को आपने बेच दिया। दुख लगता है आज जितेंद्र बाबू जो साबरूम से एमएलए हैं, मैंने जानबूझ के उनके खिलाफ एक कैंडिडेट नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो हमारे कम्युनिटी से है। अगर वो जीतेंगे तो असेंबली में हमारे लिए बात करेंगे। मैंने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया, आज इसके लिए वो एमएलए है। जीतने के बाद एक बार भी धन्यवाद हम भाई नहीं बोला। पहले दिन से मेरे ऊपर हर दिन अटैक। यही प्रॉब्लम है सीपीएम का। मैंने हमेशा अपने लोग, अपने राज्य के लोग, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, मैंने हमेशा अपने लोगों को सामने रखा है। पॉलिटिक्स और अपने पार्टी कांग्रेस हो या मोथा हो, उसको पीछे रखा। मैंने कहा था पुइला जाति उलो पार्टी, इसका मतलब है अपने लोगों को सामने रखो। पार्टी टेम्परेरी होता है, आपका भूमि, आपके लोग, हम देश के लोग सर्वप्रिय होते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए सिर्फ पार्टी ही इंपॉर्टेंट है। आज जितेंद्र चौधरी महाराजा किरण विक्रम की बेटी को बोलता है बाहर के हैं, लेकिन जब रोहिंग्या रोज त्रिपुरा में घुसता है, उनका आप स्वागत करते हो, और जो भूमि की बेटी है उनको आप बाहरी बोलते हो, क्योंकि आपको वोट बैंक का राजनीति करना है। तो जो भूमि पुत्री है, जो भूमि पुत्र है, उनको आप बाहरी बोलते हो, और जो बाहर से रोहिंग्या आते हैं उनका आप स्वागत करते हो, क्योंकि आपको वोट बैंक का राजनीति करना है। देखो, किसी ने बोला भारत माता की जय। पहले माता की जय करो, अपने घर में अपनी मां का सम्मान करो। बहन जो राखी बांधता है उनका रक्षा करो। अगर वो आपने किया ना, घर के अंदर अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी को हमने कभी भी अधिकार नहीं दिया। कम्युनिस्ट आज कह रहा है कि संविधान खतरे में है। आज वही कम्युनिस्ट जो 1951 में मुख्यमंत्री विप्लव जी, जिसने पंडित नेहरू को चेतावनी दिया था, आज वही कम्युनिस्ट जो 1951 में अंबेडकर का संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं था, आज वही कम्युनिस्ट जो 1951 से लेकर 1990 तक कांग्रेस को अटैक किया, आज वही कम्युनिस्ट जिसको कब उनका मां बाप पैदा हुआ है वो जन्मदिन उनको याद नहीं, लेकिन स्टालिन, कार्ल मार्क्स का जन्मदिन उनको याद है। आज वही कम्युनिस्ट उल्टा हमको सिखा रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है। जब आपने हमें भूमिहीन किया, जब आपने संविधान का धज्जियां उड़ाया, जब
बॉम्ब बनाने का एक कला दिया गया। आज जिस कम्युनिस्ट ने हमें गरीब रखा, पूरे इंडिया में मानिक बाबू ने कहा आमी गरीब मुख्यमंत्री, लेकिन हमें भी गरीब रखा। आज वो कम्युनिस्ट हमको सिखाना चाहता है कि हम गलत रास्ते में। अरे सीपीएम पार्टी कितना दिन बचेगा? आज मैं आपको बोल सकता हूं, यहां में बीजेपी के लीडर्स है, 4 तारीख जून के बाद आप लोग पार्टी में मेंबरशिप फॉर्म बंद कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद यही सब सीपीएम लोग भागेंगे बीजेपी में मेंबर बनने के लिए। ऐसे लोगों को अगर आपने मेंबर बनाया तो जो जेन्युइन हमारा कार्य करता है उनके ऊपर अन्याय होगा। आज घर में सांप पालने से ज्यादा अच्छा है कि सांप को जंगल में रहने दो। उनको भी समझना चाहिए कि खराब दिन में कौन हमारे साथ था और कौन सांप बनकर अपने ही आस्तीन में सांप काट रहा था। ये लोग किसी के नहीं, मैं जानता नहीं हूं आपके दिल में कितना प्रेम है, कितना प्यार है, लेकिन मैं जानता हूं, मैं वेस्ट त्रिपुरा का वोटर हूं, मैं मोथा का हूं, 100% मोथा का हूं, लेकिन इस बार मैं वोट किनको दूंगा? मैं पद्म फूल को नहीं, विप्लव देव का चेहरा को देखता हूं। और किसी बोला आशीष शाह, बोला किसी आशीष शाह तो 2018 में बीजेपी में था। उस समय उनको संविधान का चिंता नहीं था। मैं अपने विप्लव देव को जिताकर उसको सेंटर में मिनिस्टर देखना चाहता हूं। हमारे मोथा के वॉरियर्स बहुत लोग कंफ्यूज हैं, क्या करना चाहिए। हम तिपरासा लोग ने हमेशा उल्टा रास्ता चुना। दिल्ली में कांग्रेस था, हमने वोट किया सीपीएम को। आज कांग्रेस नहीं जीत रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं जीत रहा है, गुजरात में नहीं जीत रहा है, राजस्थान में नहीं जीत रहा है, बंगाल में नहीं जीत रहा है, हिमाचल प्रदेश में नहीं जीत रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं जीत रहा है, उड़ीसा में नहीं जीत रहा है, झारखंड में नहीं जीत रहा है, छत्तीसगढ़ में नहीं जीत रहा है, उत्तराखंड में नहीं जीत रहा है। कांग्रेस कहां जीत रहा है? आज पक्का है कि इस बार भी दिल्ली में बीजेपी का सरकार होगा। अगर हमारे तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, हमारा अधिकार चाहिए, तो हमें उनके साथ रहना है जो हमारा सहायता कर सकता है। ये लोग मेरे कंधे में बंदूक रखकर बीजेपी को गोली मारना चाहते थे। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मेरे कंधे में बंदूक रखा, बीजेपी के ऊपर एम किया, मैं देवानंद जैसा ऐसा किया, उनका गोली कहीं और लग गया। देखो, नुम्बुबागरा नो सिनी आंखो, आप हमको पहचान नहीं पाया। मानिक सरकार जी बोल रहे हैं मोथा के लिए बीजेपी जीत गया। आपने ठेका ले रखा है मानिक बाबू कि तिपरासा आंख बंद करके आपके लिए वोट करेगा। 20 साल तक
20 साल तक तिपरासा आया, मंच में आपको रिगनाई पहनाने के लिए, आपने लिया भी नहीं, आपने ऐसे करके यहां में छोड़ दिया। आपने कभी इज्जत दिया हमको? आपको लगता है कि आप हमारे ऊपर राज कर सकते हैं? अरे इस जमाने में अगर बाप बेटे को प्यार नहीं करता है तो बेटा भी भूल जाता है। आपने हमें ठेका में ले रखा था। उनको लगता है अरे तिपरा मोथा को क्यों वोट कर रहा है जनजाति? तिपरा मोथा को इसके लिए जनजाति वोट कर रहा है, तिपरासा वोट कर रहा है क्योंकि आज प्रद्योत विक्रम माणिक्य तिपरासा को बोलता है कि आपका दुश्मन कोई बंगाली नहीं, आपका दुश्मन कोई जाति नहीं है, आपका दुश्मन आप खुद का नेता था जिसने आपको बेवकूफ बनाया। अगरतला में 3 मंजिल का बिल्डिंग बनाया और आपको गरीब रखा। आपको 100 रुपए देकर पूरा दिन इनकलाब जिंदाबाद बोला, लेकिन उनके बच्चे लोग बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता में पढ़ते थे और आपको बोला गांव में टूटा फूटा स्कूल में जाकर पढ़ो। आपका लीडर ने कहा कि आप गरीब हैं क्योंकि आपको बंगाली गरीब रख रहा है, लेकिन सच्चाई था कि मलेरिया से बंगाली भी मर रहा था, तिपरासा भी मर रहा था। तिपरासा भी जिंदगी कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, बंगाली का भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रहा था। हम गरीब रहे, मिजोरम से गरीब रहे, नागालैंड से गरीब रहे, मेघालय से गरीब रहे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से गरीब रहे, क्योंकि हमने गरीब सरकार को चुना जो हमें गरीब रखकर अपने आप को आगे ले जा रहा था। और जिस दिन हमको समझ में आ गया कि दिल्ली में अंडरस्टैंडिंग था कांग्रेस और सीपीएम का, उस दिन हम आगे बढ़े। आज हमारे बुकुम्बा को कोई छू के तो देखे बाहर में, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज कोई मजाक उड़ाए आपका, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन आपको भी मुझे गारंटी देना पड़ेगा कि फाइटिंग से, वायलेंस से कुछ नहीं हो। जब मैंने पहली बार, बिप्लब देव जी मुख्यमंत्री थे, अस्तबल मैदान में रैली किया, सबने बोला 1 लाख लोग आए हैं, अगरतला में प्रॉब्लम होगा, हमेशा प्रॉब्लम होता था। मैंने इनको गारंटी दी नहीं होगा। 1 लाख लोग अगरतला में आए, एक पत्थर नहीं फेंका, सब आए, शांति से मीटिंग किया, शांति से वापस गया। यह पहला अग्रीमेंट है जिसमें किसी का खून नहीं बहा गया, एक गोली नहीं चला, क्योंकि मैं जानता हूं वायलेंस से, झगड़ा से कुछ नहीं मिलेगा। 21st सेंचुरी में अगर कुछ चाहिए तो किसी का घर मत जलाओ। किसी का घर जलाने से आपका घर आगे नहीं बढ़ेगा। किसी को वंचित करके आपके पॉकेट में पैसा नहीं आएगा। आज ये लोग, मैं सच बोल रहा हूं, ठीक ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पुराना पॉलिटिक्स क्या होता था? दोष दो, ब्लेम करो। यहां में मुसलमान भाई भी हैं। बहुत लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं हमारा क्या होगा? अरे भाई, त्रिपुरा में एक इतिहास है। आज आप इस जमीन में हैं जिस जमीन में कंचन प्रभा देवी थी, महाराजा वीर विक्रम, वीर चंद्र माणिक्य, महामाणिक्य, अमर माणिक्य, उदय माणिक्य। इस राज्य में महाराजा ने चर्च के लिए अगरतला में मिशन कंपाउंड का जमीन दिया, आज से 150 साल पहले। महाराजा ने बुद्ध मंदिर के लिए जगह दिया अगरतला में। महाराजा, आप लोग सब जानते हैं,
मां त्रिपुरा सुंदरी का पूजा करता है, मैं भी पूजा करता हूं, पाठ करता हूं। और उसी महाराजा ने आज से 500 साल पहले शुजा के लिए मस्जिद भी बनाया। तो आज हम लोग जब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो हमारे खून में है, हम किसी के खिलाफ नहीं। तो ये